वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों नई वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन को और पुरानी वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.5 के 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल का स्थिति हो तो हमें वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। तो किस कंडीशन में आता है अद्वितीय हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं है, किस कंडीशन में आता है। तो आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर ये 1/a2 तुलना है, ये 1/a2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है, ये 1/a2 नहीं बराबर b1/b2 हो तो ये इसमें केवल एक हल यानी कि ये अद्वितीय हल हो जाएगा। यही स्थिति में हमको अवज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब आइए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस संपाती रेखाएं भी हो सकती है। ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब इस तरह का कंडीशन आया तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए वह समीकरण क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि अद्वितीय हल, उसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, तो यहाँ दोस्तों हम यह करेंगे कि यह समीकरण दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण का तुलना दिया गया समीकरण का तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से ठीक, युग्म से करने पर तो व्यापक रूप का समीकरण इस प्रकार से होता है, ये x प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, फिर से हम लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिख देंगे। ठीक, और जहाँ है मेरा a का जगह में लिख देंगे 1, b का जगह में लिख देंगे हम 1, c का जगह में लिख देंगे 1। तीनों को 1 कर दिए, अब नीचे वाला तीनों को 2 कर देंगे। 2 2 2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब दोस्तों जो मेरा समीकरण दिया है तो समीकरण को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 2x प्लस y, जो 5 है ना, 5 जब इस पार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक, और इसको सेम तरीका कर देंगे, उतार देंगे 3x प्लस 2y, और जो 8 है इस पार तो इसको भेजेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत दोस्तों। तो अब आपको करना है कि देखिए ये 1 का वैल्यू लिख लेंगे हम, ये 1 बराबर ये 2 बराबर और ये 1 ये 2, उसके बाद ये 1 a2 कर दे, सॉरी यहाँ b1 होगा, b1 बराबर
और यहाँ लिखेंगे C1 बराबर A2 बराबर, सॉरी दोस्तों यहाँ A2 नहीं होगा, हम ये कट कर दिए हैं, A2 बराबर और यहाँ B2 बराबर और यहाँ C2 बराबर। देखिए तो ये 1 बराबर है, ये 1 के जगह पे देखिए यहाँ एक ये x है, ठीक। तो ये x जो है यहाँ A1 है, तो 1 मेरा 1 के A1 के जगह में क्या है 2 है, तो ये 1 बराबर निकल जाएगा 2। और B1 का वैल्यू कितना है देखिए, B1 यहाँ पे है B1 और यहाँ मेरा y है, तो ठीक। इसके यहाँ पे अगर कुछ भी न है तो इसमें एक छिपा हुआ है, ध्यान कीजिएगा यहाँ एक छिपा हुआ है, तो B1 बराबर आपका निकल जाए क्या 1। और C1 का वैल्यू देखिए, C1 बराबर कितना है -5 है, ठीक, -5 और यहाँ +5, तो -5 ही होगा, तो C1 बराबर होगा कितना -5। और ये 2 बराबर कितना होता है, ये 2 बराबर यहाँ ये 2 है, देखिए ये 2, तो ये 2 के जगह पे कितना है 3, तो लिख देंगे 3। और B2 के जगह पे आप कितना है देखिए 2, तो लिख देंगे 2। और C2 की जगह पे कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, सॉरी 3 नहीं है 8 है, यहाँ ये C2 बराबर 8 है, -8 है, तो हम -8 लिख देंगे, मान निकल गया है। अब आपको करना है, अब हम निकालेंगे तुलना, इसका अनुपात निकालेंगे, ये 1 बाई ये 2, ये 1 का वैल्यू कितना है 2 और ये 2 का वैल्यू कितना है 3। अब B1 बाई B2 बराबर, B1 का वैल्यू कितना है 1 और B2 का वैल्यू कितना है 2 बराबर, अब लिखेंगे C1 बाई C2, C1 बाई C2, C1 का वैल्यू कितना है -5 और C2 का वैल्यू कितना है -8, तो माइनस कैंसिल कर देंगे, बराबर 5/8 निकल गया। यहाँ दिखेगा दोस्तों कि A1 बाई A2 बराबर 2/3 है और B1 बाई B2 बराबर 1/2 है, यानी कि ये पहला और दूसरा बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा अद्वितीय हल, मतलब पहला और दूसरा बराबर नहीं है, इस कंडीशन में अद्वितीय हल हो जाता है और तीसरा भी बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम ये 1 बाई ये 2 नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है, और B1 बाई B2 इसको लिख सकते हैं, तब भी लिख सकते, तब भी चलेगा, नहीं लिखे तब भी चलेगा, तो हम नहीं लिखेंगे उसको। तो ये क्या हुआ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हम लिख देंगे अद्वितीय हल। देखिए अद्वितीय हल की स्थिति में हमको क्या कहा है, वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यह फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, यह ट्रिक है ये, कि हम यहाँ लिख देंगे कि x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1, ठीक। लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ हम लिख देंगे BC माइनस BC बराबर क्या लिखेंगे CA माइनस CA, और उसके बाद लिखेंगे AB माइनस AB। इस प्रकार से आप याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा ये फॉर्मूला। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 12 21, फिर वही 12 21 12 21, इस प्रकार से आपको आसानी से फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक। तो अब आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं, उसके बाद B1 C2 जो जितना मान है मान को पुट कर देंगे, x लिख देंगे और बट्टा में दे देंगे,
देखिए b1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ है मेरा b1 का वैल्यू b1 बराबर 1 है। देखिए b1 बराबर 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे b1 1 गुना, उसके बाद c2 का वैल्यू कितना है, तो c2 का वैल्यू यहाँ है दोस्तों मेरा c2 बराबर देखिए -8, c2 बराबर -8 है, -8 को लिख देंगे c2। उसके बाद जो बीच वाला माइनस है तो माइनस रहेगा, और b2 का वैल्यू कितना है, तो दोस्तों यहाँ b1 का वैल्यू देख सकते हैं, b1 बराबर 1 है, तो b1 बराबर 1 है, तो हमें कहा है कि b2 बराबर कितना है, तो b2 बराबर यहाँ 2 है, तो b2 बराबर 2 है, तो यहाँ मान पुट कर देंगे, तो यहाँ हमको बोला b2 बराबर 2 है, तो b2 बराबर मेरा 2, ठीक। उसके बाद गुना c1 का वैल्यू कितना है, तो c1 का वैल्यू यहाँ भी देख सकते हैं आप कि c1 का वैल्यू बराबर -5 है, c1 बराबर -5 बराबर y बट्टा c1 का वैल्यू यहाँ जस्ट हम अभी लिखे हैं c1 बराबर -5, तो वही -5 हम डाल देंगे यहाँ -5। उसके बाद गुना लिख देंगे, उसके बाद ये 2 का वैल्यू कितना है, तो ये 2 का वैल्यू यहाँ देखिएगा, ये 2 बराबर देखिए ये 2 बराबर 3 है, ये 2 बराबर 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे हम, ये 2 बराबर 3, ये 2 बराबर 3, और माइनस तो माइनस रहेगा। उसके बाद ये c2 का वैल्यू कितना है, तो c2 का वैल्यू हम जस्ट यहाँ लिखें दोस्तों, c2 बराबर -8, तो यही 8 को लिख देंगे -8। जब -8 जब माइनस माइनस जब गुना करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो माइनस माइनस गुना के प्लस हो जाता है, तो हम सिंपल यहाँ डायरेक्ट काम कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ उसके बाद लिख देंगे 8। उसके बाद ये 1 का वैल्यू कितना है, ये 1 का वैल्यू अभी हम जस्ट यहाँ ये 1 खोलिए, यहाँ होगा ये 1 बराबर देखिए ये 1 बराबर मेरा 2 है, तो ये 1 बराबर 2 लिख देंगे, 8 गुने ये 1 बराबर 2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बराबर 1 बट्टा ये 1 का वैल्यू कितना है, A1 जस्ट वैल्यू यहाँ लिखे, A1 का वैल्यू 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, गुना B2 का वैल्यू कितना है, तो जस्ट यहाँ हम लिखे दोस्तों B2 बराबर 2, यहाँ इसका माइनस बीच वाला माइनस है, 2 का माइनस नहीं है, B2 बराबर 2 है, ठीक। तो B2 बराबर हम यहाँ 2 लिख देंगे, और माइनस बीच वाला माइनस तो बीच वाला माइनस रहेगा। उसके बाद ये 2 का वैल्यू कितना आया है, ये 2 का वैल्यू हम जस्ट यहाँ पे लिखे दोस्तों, ये 2 बराबर 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, ये 2 बराबर 3। उसके बाद गुना में लिख देंगे, तो गुना लिख देंगे। उसके बाद B1 का वैल्यू कितना आया है, B1 का वैल्यू यहाँ जस्ट यहाँ देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट वाला में B1 बराबर 1 लिखे हैं, तो हम 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद सिंपल इसको कर देना है, गुना कर देना है, -8 गुना 1 -8, पहले x लिख देंगे बट्टा में कर देंगे, -8 गुना 1 -8, और यहाँ माइनस 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 जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 गुना 10 प्लस के 10 हो जाएगा, बराबर y बट्टा कर देंगे। उसके बाद -5 दिए 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा, और प्लस 8 दुना 16, तो प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर ये एक बट्टा कर देंगे। उसके बाद 2 दूना 4, और -3 गुना 1 -3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों x और बट्टा में जब 10 से जब 8 को घटा देंगे तो कितना बचता है, 2 बचता है, बराबर y बट्टा जब 16 से जब 15 घटा देंगे कितना बचता है, 1, बराबर 1 बट्टा जब 4 से जब हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचता है, 1, ठीक।
अब दोस्तों यहाँ सिंपली x/2 है, x/2 है। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करें तो x गुना 1 x हो जाएगा, और बराबर 2 गुना 1 2, तो x बराबर 2। ठीक, उसके बाद y, जब इसको अब इससे गुना करेंगे तो y गुना 1 y बराबर 1 गुना 1 1। तो यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, यही आंसर कंप्लीट हो गया है। x बराबर 2 और y बराबर 1। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गई है। तो अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए यहीं तक।